इसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। मेरे शांत तपोवन में अशांत की घात कैसी, बेली बिलाते पक्षी क्यों और भागते हैं देवियों के चित्त में कैसा एक मौका है। चारों ओर सीखते हैं धुआं के धुआरे क्यों, भुजाएं फड़कती है कैसा है शोक महाशोक। क्या हृदय सशंकित है मेरा, मानस विचार से शून्य हुआ, घनघोर हुआ लब कौनब में पौनी पर क्यों फटती है, वो रिद में क्यों उफान हुआ। ओ मेरे गुरु शिव का इमाम मम ध्यान आज का भंग हुआ। खोला है ए नाथ कृपा कर बतला दो, क्या करल आज क्यों खोला है। कुछ मालूम नहीं होता कि यह घनघोर शब्द कैसा था। भगवान अपने सेवक को बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए भगवान, देखूं पुनः समाधित होकर देखूं। गया मुख पर पसीना और आतुर मन हुआ, क्यों अकारण आज शंभु चाप का भंजन हुआ। बस मालूम हो गया कि मिथिलापुर में किसी पाखंडी ने शिव चाप का खंडन किया है। महाशोक रेणुका कुमार के जीते जी शिव चाप का खंडन। देवद्रोही कौन पैदा हुआ, इसने पुराना को डगर में मजबूर ब्रह्मचारी ब्राह्मण पे निर्भय हुआ कौन विश्वंभर में। निछत्र भून को आया न कई लाल छत्री के समर में। अब होनहार कैसी हो रेणुका कुमार को कुठार कहना पड़ा करने। धनुष को तोड़ने वाले रीछ पापी शरण, और यह चौबेद पाखंडी पापी ने काट के शीश रख दी नदियां बहाव में। और दोनों पीठ करो पटक बनो चलू और से कराई जाऊं या बड़े बढ़ाई जाऊं, वो को हम तोड़ को मता चखाऊं तो सब गुरु शंकर की रेणुका कुमार परशुराम ना कहूं मैं। ऋषिराज चिरंजीव रहो राजन, कल्याण हो। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार, शीश नवाऊं चरण में विनय करूं हर बार। आपकी पूर्ण हो जाए काम, स्वामी को सीता करो हाथ जोड़ पड़ा। सौभाग्यवती हो, दूर रहे तुमसे सदा द्वेष भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में होवे सुहाग। तेरा हो सौभाग्य अमर, श्रृंगार अमर सीता बेटी, जनक दुलारी मिथिला पत्नी पूर्ण कामना हो महिलाएं तेरे यश के गीतों को गाएगी, तू जीवन में सदा सफल होगी, तेरी ही कथा सुनाएगी। आज कितने बड़े बड़े विष्णु की परशुराम जी, इन राजकुमारों की सहायता से सब कुशल है। तुम कहते हो राजकुमार, पर हमने यह देखा अंकित इनके विशद भाग पर वनवासी की रेखा। इन सुंदर मुखड़ों की छम्मे जग का है साठ पा, इनके इन हीरक हारों में मेरा भी हीरक हार था। एक शिख हमें बताए दो या किस घर के उजियारे हैं, किस गोदी के लाल हैं दोनों, किसके प्राणों के प्यारे। अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है।
इन्हें आशीर्वाद दीजिए। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय हो, नाम रहे उज्ज्वल सदा, जग में निर्भय हो। आइए ऋषिराज, आसन ग्रहण कीजिए। हे जनक, कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मुनिराज, शिव जी का तो धनुष आपने मुझे दे गए थे, उसका रोजाना में पूजन किया करता था। एक दिन मेरी अनुपस्थिति में सीता बेटी ने एक हाथ से उठाकर और दूसरे हाथ से साफ सफाई की। मैंने यह प्रण किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता बेटी का विवाह होगा। टूट गया। अरे मूर्ख जनक, कितना बदलाव! इस तलवार को किसने तोड़ा है? किसने बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा? अज्ञान के सिर से बचला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। ऋषिराज, इस धनुष चाप को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। सेवक? कैसा सेवक? कौन सेवक? शिव चाप तोड़ने वाला मेरा सेवक? मान तो मेरी है, उतना है मान का। जिसने तोड़ा है धनुष, वह शत्रु है मेरी जान का। हे राम, बना हुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल मुझे जा मुझे चिंता है चोर की दाढ़ी में। मुनि जी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जाल निचोड़ा है। जो करना है तो आप करे, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। याद आया, वेद पुराण कर्मकांड का और मन अस्मित का कथन नहीं। दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। दोनों के बीच में ही एक निर्बल पक्ष आ जावे तो तृतीय योग्य हो तो उन दोनों को समझावे। गुरु से योग्य हुआ या रामचंद्र है बोला, यदि नहीं तो पतला रे लक्ष्मण, इनके आगे क्यों बोला? निर्भीर महिके डाली थी, उस समय अकेले वीरों की मैंने मर्यादा पाली थी। जिसको खंडित किया जाएगा मैंने मंडित का डाला। मोर निपट जब फेंक दे हमने उत्तर दे दा। हे महामुनि आबा मेरे द्वारा जिसका मंडल, जब तक जीवित रहूं धरा पर होने मत पाए खंडन। चुनौती आकर तो बाप फिर है डोला, इसलिए इसका मंडन करने हेतु मैं बोला।
श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति। क्या हुआ तुझे जो बहुत काटता जाता है? क्या नौ तारीख का मन समझा जो मुझे काटता जाता है? सीधा ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी पाल ब्रह्मचारी, अतिक्रोधी होनी लोहू की नदी बहा दी है, एक 12 भूमि पर 21 बार छत्राली रण बना मुझे काटने वाला है। एक फरसे को तू भी मिलो जो खान काटने वाला है। जरूर होगा मरण मुरत, देखता नहीं है टीवी प्रवेश, फिर मैं मजा चखा देता और मार मिटा लेता, दिल की फरसे की याद भुला देता, उछल उछल कर फरसा चलाना मुनि जी अभी भुला देता। महाराज, ब्राह्मणों की प्रभुता को मैं भी जानता हूँ, वह आप जैसे ब्राह्मण नहीं थे। उनके दुश्मन छाले खाती तेरे मौत का कारण बन सकती है, इसलिए तुम एक बहुत हंसी जोड़, अन्यथा बुलाएगा फटका, कर जाएगा खट्टे तो तभी सबको दिखाएगा पड़ता। क्या मेरे कर से मरता है, बच्चे से क्रोधी किया गया किस कारण बचपन करता है। आप ठीक कहते हैं श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता है जो बच्चों के मुंह, हमें वह दूध नहीं जो तुलसी के बल खा जाए, डर है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। जब इस पर नहीं प्रहार किया तो है प्यास कुल्हाड़ा क्या मेरा जो इसका नहीं संहार किया। मैं नहीं सवाल बाल बच्चा जब खुद मरना चाहता है, मरते ना कोई तो तुझे हरता अब से छाड़ता है। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित उचित न रहता है, वह तो गंगा का आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी, वीरों का भेष देख कर इसने की इतनी बातें, उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं। दोनों की क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, ये मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। क्षमा कीजिए, अभी ये दोनों बच्चे नादान हैं। अच्छा विश्वामित्र जी, तुम्हारे कहने से मैं इन्हें क्षमा किए देता हूँ, अब तक तो मैंने क्रोध किया उसे वापस ले लेता हूँ। यह क्रोध ही तो सत्यानाश की निशानी है मुराद, इसे हमेशा हमेशा के लिए त्याग दीजिए। ओ शरीर, क्या तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता? जो पिछले ऋण से मुक्त हुआ, जो मरता काम बन जाता है, वो ऋण के कारण वही हाथ ये एक हाथ उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा। मैं अपने इस थोड़ी फर्ज से तेरा बलिदान करूंगा।
फुटका दूंगा। अरे दुष्ट बालक, बस बहुत सा चुका काट, अब भरसा पहुंचाएगा तुझे रोक के भाग। हे मुनि, अपने दासों का लहू पिए ये ताव भला कि भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में अब है फंसे। काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरणों में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पट्टे कि तेरे भाई को गुस्सा बढ़ती ही जाती है। वह कटल मुस्कुराहट करते फिर छाती है, उसकी यक्कम भरी चितवन फिर मुझको आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दे, मुझको ही क्यों समझाता है, फिर मेरी आंखों के आगे से किस लिए उसे हटाता है। अब पहली बार आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इनको ले जा सकते हो। अपमान, घोर अपमान, धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया तो पेट कुल्हाड़ा है मेरा, जो इसका नहीं संहार किया। मैं नहीं सवाल बोल सकता, जब खुद मानना चाहता है, मत देना कोई दोस्त मुझे हंसता अब इसे क्या हुआ मुझे, जब पावन आगे बढ़ता है हंसता पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। देखना समझना इसी जगह मूरत बनकर मत रह जाना, फिर ऐसा ना हो पड़े हमको यह मंदिर आपका। सामग्री हम इस समय पास नहीं रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करे या हार भेंट करे। हे मुनिवर, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, यह पहला धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, कहिए फिर किसका नाम बड़ा।
रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने झुकते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। जो हम कहीं तो अनर्थ होना, सूर्यवंश में जन्मे हैं, धर्म है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता हर कोई तो मौन नहीं रहते। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दिजवर पर है, जिसका हम आदर करते। बतला दें वह क्या है, जिसका हमको अभी भी डर है। दुजराज देखिए नीचे को, यह उन चरणों की ठोकर है। बातों की ज्वाला उगलता है तो दूसरा उस पर जल छिड़क देता है। इन बालकों का यह साहस शिव धनुष भंग करने के पार्षद और परशुराम के क्रोध को श्रेय में बदलने वाला विचित्र व्यवहार। कहीं भगवान ने अवतार तो नहीं ले लिया, विष्णु अवतार के सिवा इस धनुष को कोई उठा भी नहीं सकता। भगवान को त्रेता युग में अवतार लेना था, किंतु इस शंका का समाधान हाँ याद आया। मैं तुम्हारी वीरता का अनुमान चाहता हूं राम। राम रमापति कर धन ले हूं, फलचौ चाप मिटे संदेह। भैया श्री राम के लिए बहुत बड़ा कार्य बता दिया मुनिवर। मैं प्रयत्न करता हूं प्रभु। जय गुरुदेव। यह क्या कर रहे हैं मुनिराज? मैंने आपका वास्तविक रूप पहचान लिया प्रभु। यह तो बताइए, इस बाण का क्या किया जाए? यह बाण अकारक नहीं जा सकेगा मुनिराज। मुझे विश्वास नहीं था कि भगवान राम इतना रौद्र रूप धारण कर लेंगे। आप महाज्ञानी हैं, अपने तपोबल द्वारा बताएं कि इस बाण का क्या किया जाए। प्रभु, इसे तपोवन की ओर ही छोड़ दीजिए, जहाँ यह दास तपस्या करता है। मेरे कठोर वचनों को भूलकर मुझे क्षमा कर देना प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। बोले राम रघुकुल की सब विधि से शान बहाई है। निप जनक राज के घर जाकर यश कीरति अति पाई है। में पाई रघुकुल का नाम बहाया है। शिव धनुष तोड़कर दिखलाया, भूपों का मान जनक ने भेजा है। अब बारात सजा कर जाना है। श्री राम के साथ सीता का चल करके ब्याह लगाना है।
हे राजन, तुमसे अधिक पूर्ण किसका है, जिसके राम जैसे पुत्र हैं। अतः डंका बजाकर बारात सजाओ। मंत्री जी, बारात में चलने का प्रबंध कीजिए। जैसी आपकी इच्छा। राम जी से पूछे जनकपुर नारी, बतावा लोगवा देख काहे गारी, बतावा देख काहे गारी, बतावा लोगवा देख काहे गारी, बतावा एक भाई कोल हो, एक भाई करिया, एक भाई कोल हो, भाई करिया। हे राजन सुन मेरी, हो गई अब खत्म जमानत। ले भूप संभाल आज हमसे अपनी अनमोल। दीवानिया बिना मेरी धन मूल सभी भर पाया है। काला है केवल यही और नहीं प्यासी अभी तक बात विदा करेंगे। समझो बस इसी दिवस तुम्हारे भर पाए हम हो, काम यही रह जाता है तीनों को अवधपुर ले जाना। जैसे लाए हो वैसे जमा कराया। जैसी तुम्हारी इच्छा। गर्मी का मौसम है, बराती के जल्दी पानी पिया। बैठा हो अरे बैठा काम का खड़ा होगा पानी की बात जल्दी ले जाओ। परेश किया अरे वो हरिया आगे पिछवा हो देता तो नहीं अरे यारो बराती है पीछे यारो बराती है अरे यारो बराती है अरे ठीक है तो ले जा बांट के खाया। पनिया देता हो गया, पानी दा, पानी पिया। देखा भैया, बराती मालिक से कहा थी अगर क्यों पानी ना पिए ले हई जाए के पी ले, शिकायत मत करी बाद में। बहुत दिक्कत हुई बता देते। बाजा वाले कहाँ हुआ? ए बजनिया जाओ जा लो मत कहाँ रे येला ना तू कहाँ लेके अपना बच्चा अच्छा बजनिया हमेशा को लेट रहा है। जनरेटर वाले बाद में नहीं बच रखे। नवनिया कहाँ मर गिरे? अब वही सजा थी भैया। यहाँ का जो है नाच दिखाया हो लोग, जल्दी बोलावा मुँह पर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। शेर भर भात खाया। बाबू का अरे हो कहाँ रह
गए तो अरे बात तो अक्कल अरे चौक पूजा हाली हाली आज बैठ जा तू घर से कहाँ से लिया लाया चौक को पूरे सहूरना है देख यही पर कहीं निम्न लेके के देख लेता ना अपने जाना घर में निम्न देख के खोज ले जाइए भैया बिना हमारे पाई गिला ससुर बर और कन्या को बैठाओ अरे बैठता काहे ना कहाँ रखा था पड़ा लागी नहीं अरे जा तू कहन हो लीवा पतिर्गुंघवामहे प्रियांका प्रियपतिर्गुंघवामहे निधिनांका निधिपतिर्गुंघवामहे वसो मम आहम जानि गर्भगमा त्वम जासि गर्भधम्मा विघ्नेश्वराय वरदाय चिरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौर नारायणी नमस्ते ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नामान्यत् कश्चन ससस्वभद्रकां कामपीलवासिनीं। एक बार पुनः पुष्प हाथ में दे करके ध्यान कीजिए। विवाह में 3 पुष्प अर्थात पिता पितामह प्रपितामह के साथ जोड़ा जाता है गोत्र गोत्रावली सहित साक्षात्कार होता है। यहाँ संक्षिप्त में भगवान का और अपने आराध्य का ध्यान करते हुए फिर आगे सिंदूरदान और विवाह समाप्ति की स्थिति बनेगी। एक बार पुनः अपने आराध्य का स्वस्ति वाचन। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धसभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्त्वामरतः कृष्णमातरः शुभं जावानो विदते।